में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक और बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो भाई दोस्तों जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाएं और शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत कर देते हैं आज के अपने सेशन की, और पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर आता हुआ। ये रहा भाई, बहुत जल्दी से सब लोग आ जाएं और यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या आपका क्या आंसर होगा इसका भी जल्दी से बताइए आप लोग। और या प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। और मैं यहाँ इसके आंसर की बात करता हूं तो भाई इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव जो है उपलब्ध कराना, ये आपके लिए ईवीएस का एक बहुत मुख्य मेन पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको ये बताना है। बहुत जल्दी से इसका मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और मुझे पढ़कर तुरंत आंसर दीजिए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत जल्दी से बताइए। और अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, या प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई करना, या समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, ये इसका राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य जो होता है अधिगम विस्तार व अवसर उपलब्ध कराना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या? ये आपको बताना है। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, या आपका नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, या शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ये आपको क्या इसका राइट आंसर होगा? आपको जल्दी से बताना है भाई। सब लोग बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। और मैं यहाँ इसका भाई पोल तो मेरे पास है नहीं, बट यहाँ इसके अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा भाई? आप लोग बताइए, पहले आप लोग बता दीजिए जल्दी से। और इसके राइट आंसर की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए जल्दी से क्या होगा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नेगेटिव है, ये बहुत बार गलतियां करते हैं स्टूडेंट की। इसमें पॉजिटिव में पूछा है या नेगेटिव में पूछा है, उस चीज को देखते हुए कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसमें आंसर देना है आपको। बहुत जल्दी से स्पीड बनाकर रखें, वही बिल्कुल पेट्रोल वाली आग रखें, बिल्कुल माचिस लगाई और एकदम धुआंधार जल्दी से इसका राइट आंसर। इससे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का सहयोग योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों के विद्वान विचारों के अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में योग्य बनाना चाहिए। और इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए भाई। और इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो यहां पर नेगेटिव पूछा है क्या सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो होना चाहिए वो पढ़ाने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान और उनका क्या महत्व है, इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने में और संबंधित अभ्यासों व प्रश्न
करने योग्य बनाना है, ना कि शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान की जो भी आपकी शब्दावली है, परिभाषाएं हैं, उनको याद करना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? आपको यह बताना है। इसमें पॉजिटिव में पूछा है, वो क्वेश्चन नेगेटिव था, ये क्वेश्चन पॉजिटिव है। आपको यह बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। और यहां जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आपका वही तुक्का काम करने वाला है। कौन सा? जिसका व्याख्या सबसे ज्यादा या जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो वही आपका सही आंसर, यानी कि वही चीज यहां पर आपकी मुझे लग रहा है काम करेगी। और इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना में लेने के लिए कहना, यह बिल्कुल राइट आंसर इसका। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए जल्दी से। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को कौन शामिल नहीं करता? रचनात्मक आकलन को कौन शामिल नहीं करता, ये आपको बताना है। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, या सी शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी से मैं इसका आंसर, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। और मैं बात करता हूं प्राथमिक स्तर पर जो आपका पर्यावरण है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग जो होती है उसको शामिल नहीं करता। और इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों में उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां, जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों को से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सी है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? आपको यह बताना है। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी से। तो मैं इसके आंसर की भाई सब लोगों के आंसर आने चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए, बहुत स्पीड से आंसर आने चाहिए। आंसर बहुत लेट आ रहे हैं आप लोगों के, आंसर बिल्कुल आने चाहिए। और यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करता हूं, स्पीड मैंने ज्यादा पकड़ी हुई है, बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं आपके यहां पर स्पीड अप भी कराने वाला हूं। क्योंकि यहां आपकी स्पीड जो है 1 मिनट में एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, और यहां 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको लेकर चलना है, तब जाकर एग्जाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन की स्पीड आप लेंगे। तो यहां इसकी बात करते हैं तो खानों का उत्खनन, यानी कि इससे भी पेड़ गायब होते हैं, बांधों का निर्माण करने से भी पेड़ गायब होते हैं, बाजार में बेचने की पत्तियां, इससे पेड़ गायब होने के लिए जिम्मेदार नहीं, बांस टोकरी बुनना, ये भी नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए जल्दी से। कांसे के बारे में कथन चुनिए, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा टिन पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप की मूर्ति, बुत बनाई जाती हैं। या कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो ये बताइए भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल जल्दी से इसका और बाकी देखते हैं। भाई मुझे तो बाकी पता नहीं है, बाकी लोग आप लोग आंसर दीजिए, बहुत जल्दी से आंसर आप लोगों के आने चाहिए। और फटाफट मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, बहुत जल्दी से आंसर देखते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं। और इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो कांसा जो है, कांसे को तांबा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल ये बात भी सही है।
और कांसा अत्यंत मजबूत और इसमें तोप मूर्ति बनाई जाती है, बिल्कुल गोलकोंडा के किले में आपने देखा है। तो वहां जो मूर्तियां पाई गई हैं, जो तोप पाई गई हैं, वो आपके कांसे की हैं। तो भाई बी और सी इसके राइट आंसर हो गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका, यानी कि बी पॉइंट और सी पॉइंट इसके सही हैं दोनों, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जल्दी से बताइए। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी आपको ये बताना है। और पहले दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, या पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहां इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करते हो सब, तब तक आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत जल्दी से मुझे बताइए। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति है, पहले वो भोपाल मध्य प्रदेश जाने के लिए पूर्व दिशा में, क्योंकि गुजरात से भोपाल पूर्व दिशा में है, तथा मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से हैदराबाद आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। किसी शहर के मानचित्र पर लिखा है स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, उन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी आपको ये बताना है। और बताइए जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया है और 15 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 110 इंटू 15 बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं 110 इंटू 15, और यहां कितना आ जाएगा भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए भाई। 1165 लगभग इतना ही आएगा भाई। हाँ जी, जल्दी से बताइए मुझे इसका कितना आएगा। बिल्कुल इसका जो आना है 1165 आना है भाई 1500 भाई। एक सेकेंड, इरेजर लेते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं, कर लेते हैं। मुझे पता नहीं है भाई, कैलकुलेशन मैथ नहीं आता है। और 1100 और 11 पंजे 55 में 5 का, और कितना आएगा भाई 1650, यानी कि 1650 यानी कि 1.65 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जल्दी से। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है किसका, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का। बताइए जल्दी से किसका राइट आंसर क्या होगा। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, बहुत जल्दी से बता दीजिए। और बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आंसर आप लोगों के। माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल है, नेपाल का है। माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल का, और एवरेस्ट पर्वत जो है नेपाल सागरमत्था दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और इसकी ऊंचाई बहुत बार पूछा गया है 8848 मीटर है। ये बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ऑप्शन नंबर डी ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जल्दी से। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे चलने के लिए कहना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो पैदल न रह पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी को बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताएं और देखते हैं क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं। फटाफट इसका बहुत जल्दी से। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल सही बात है, ग्रुप लीडर का कार्य होता है। और पूरे ग्रुप के आगे चलना, ग्रुप पीछे चले, ये बिल्कुल गलत बात है। जो न चल पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी गलत बात है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, सबके लिए खाने पीने का इंतजाम, ये बात भी सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये बात भी सही है। यानी कि ए डी ई, और ए डी ई कौन से में है, वो है आपके ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर में ए में वो बिल्कुल सही इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। बहुत जल्दी से, और यहां पर फटाफट आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त आंसर यहां पर, और बहुत जल्दी से। और यहां इसकी बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी से फटाफट फटाफट आप लोगों के आंसर। इसका राइट आंसर
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इन अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, बताइए भाई बहुत जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था यह आपको बताना है। और इसके राइट आंसर की बात करता हूं तो रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश चिकित्सक थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार, उनको जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनको 1902 में